हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम लोग 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसके साथ ही जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर बी है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन है 33, 32, 9 या 17। तो इसका राइट आंसर ए है 33। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1839, 1857, 1902 या 1917। तो इसका राइट आंसर ए है। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1839 है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य का उद्देश्य है। ऑप्शन है प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। तो इसका राइट आंसर ए है, प्रेम निरूपण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है अवधी, बिहारी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बिहारी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे तो जितने क्वेश्चन हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची है? पुरंदर, जलज, उत्स या अंबर। तो इसका राइट आंसर बी है। जलज जो है कमल का पर्यायवाची है और इसके साथ ही पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, सरोज ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का या फिर पुर्तगाली भाषा का? तो इसका राइट आंसर बी है। वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतिसना या ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर बी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगाइएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 2021 के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो इसका राइट आंसर बी है। प्राण, आंसू, केस ये सभी जो शब्द हैं सदैव बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन है राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है और चाकू से फल काटो। अपादान कारक जो होता है वो अलगाव के लिए प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। इसको आप लोग देखकर पहचान सकते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है। जब हिमालय से गंगा निकलती है तो वहाँ से अलगाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर बी है। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो इसका राइट आंसर बी है। दही जो है वो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ऑप्शन है उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी या फिर उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है।
उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें सामान्य भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना, आप भला तो जग भला। तो इसका जो राइट आंसर है निजवाचक सर्वनाम किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, आप भला तो जग भला। यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है क्योंकि यह निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल और व किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के, ऊष्म व्यंजन के, या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन के, या संयुक्त व्यंजन के? तो इसका राइट आंसर ए है। य, र, ल और व जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, श और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं, ड जिसके नीचे बिंदी लगा होता है और ढ। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन से आप लोगों के लिए 3 और क्वेश्चन मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो इसका राइट आंसर सी है, मलयालम जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण या फिर परिधि धन आवरण? तो इसका राइट आंसर जो है बी है, परिधन आवरण पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 25, 4, 2 या फिर 33। तो इसका राइट आंसर ए है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग से मतलब लेकर प वर्ग तक। 4 जो होते हैं उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसको आप लोगों ने अभी देखा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इस पर स्टार लगाइएगा। 2 जो होते हैं उत्क्षिप्त होते हैं, ड और ढ। अनुनासिक व्यंजन भी 2 होते हैं, अंक और अह। 33 जो है ये व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इनमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इनकी जो पहचान है, संयुक्त वाक्य में ज़्यादातर और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, तथा, फिर भी, इसलिए, नहीं तो ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे वर्ड जहाँ भी मिलते हैं आप आंख बंद करके संयुक्त वाक्य के लिए आंसर लगा सकते हैं। अब मिश्र वाक्य जो होते हैं इनकी पहचान है, इसमें ज्यों, क्योंकि, जिसकी, उसकी, जब, तब, की, जैसे ये शब्द आते हैं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा बिजली चली गई, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। आप लोग वर्ड को बस पकड़िएगा, जहाँ भी जो सो यद्यप जिसकी उसकी मिले वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, और जहाँ पर भी और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन या ऐसे वर्ड मिले वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? 2, 9, 11 या फिर 6? तो वर्ड के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, 8।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। विधिवाचक या विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य या फिर संकेतवाची और संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर ये 8 वाक्य होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार्ट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5, 3, 4 या फिर 8। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 5 भेद हैं। अगर यही पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं तो 3 ही होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? ऑप्शन है 11, 6, 9 और 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। हिंदी में मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो और सो, ये 11 सर्वनाम होते हैं। अगर ये पूछे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मूल सर्वनाम पूछे तो वो 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन है वर्ड, शब्द, स्वर और व्यंजन। तो इसका राइट आंसर है बी। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अगला क्वेश्चन है, शिव का विशेषण है? शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल। तो इसका राइट आंसर सी है, शिव का विशेषण शैव होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु संवेग के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। वायु संवेग के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन सा होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां और जो सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण है। और महाप्राण जो है वर्ग का दूसरा, चौथा और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ये पूछा जाता है कि वायु संवेग के आधार पर व्यंजन, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अल्प प्राण, निम्न में से अल्प प्राण कौन है और शब्द को दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर सी है। ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। जो चीज़ दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस की जाए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी में मूल स्वर जो हैं वो 4 हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अ, ई, उ और री। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मूल स्वर को ही दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अनुज का विलोम होगा अग्रज, बड़ा, छोटा, विरक्ति। तो इसका राइट आंसर ए है, अनुज का विलोम अग्रज होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर शब्द। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उत्साह का विशेषण है? ऑप्शन है आत्साह, उत्साहित,
उत्साह या फिर उत्साहवर्धन। तो इसका राइट आंसर बी है। उत्साह का विशेषण जो है उत्साहित है। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये भी 2021 के एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है कवित्री, कवयित्री या कवयित्री या कवियित्री। तो इसका राइट जो आंसर है वो बी है, कवयित्री। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी कल्पना न की जा सके। ऑप्शन है अकल्पनीय, अकथनीय, अदृष्टपूर्व या अनादृत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय है। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या हरिऔध की। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह हरिऔध है। या फिर प्रभा खेतान की। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, जयशंकर प्रसाद की। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अनन्या तक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। ऑप्शन है कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। यहाँ न होगा, लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। या फिर अच्छा फल चाहने वालों को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर आप बुरा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा। द्रविड़, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है रेणुका किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, नरपतिनाल की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर जो है ए है, रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। नरपतनाल की जो रचना है बीसल देव रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। ऑप्शन है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो इसका राइट आंसर है ए, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राम पढ़ता है, इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है, राम पढ़ता है, इसमें सरल वाक्य है। आप लोग इसका 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।